तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। ये वीडियो अपलोड करने में हम लोगों को थोड़ा टाइम लग गया, अप्रॉक्सीमेट 3 मंथ्स। अब वैसे आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे एंड प्लीज़ वीडियो देखने के बाद आप कमेंट जरूर करा करिए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग बात करते हैं मैटर के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो जगह घेरती है और उसका मास होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। अब मैटर के एग्जांपल की बात करें, मार्कर मैटर है, हम लोग मैटर है, बोर्ड क्या है? मैटर है। मैटर क्या नहीं है? लव, अट्रैक्शन, फ्रेंडशिप, ये सब क्या है? मैटर नहीं होते हैं। अब देखो मैटर को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मैटर को क्लासिफाई किया गया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर को क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर में, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर को क्लासिफाई किया गया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। गैसियस स्टेट हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में। सॉलिड स्टेट हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं एंड लिक्विड स्टेट मतलब हो गया सॉल्यूशन। ये हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। ठीक है। अब देखो सॉलिड स्टेट में क्या होगा, हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में। सॉलिड 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड वन एमॉर्फस सॉलिड। सॉलिड 2 टाइप के होते हैं, क्या होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दूसरा क्या होगा? एमॉर्फस सॉलिड। अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल की बात करूं तो जैसे हो गया NaCl, CaCl, ZnS, ये सब एग्जांपल्स हो गए क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अगर मैं एमॉर्फस सॉलिड की बात करूं इसके एग्जांपल्स होंगे ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ये सब एग्जांपल्स हो गए। अब देखो हम लोग कैसे पहचानते हैं क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड है और क्या एमॉर्फस सॉलिड है। अगर मैं बात करूं ये मैटर है, ठीक है ना। मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है ना, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स, आयन या फिर मॉलिक्यूल हो, तो वो जो पार्टिकल होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होते हैं? सिस्टमैटिक अरेंज होते हैं 3D में, इस टाइप से। क्लियर है। और एमॉर्फस सॉलिड में ये भी एक मैटर है, ये भी स्मॉल एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो पहला तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया दोनों में कि ये सिस्टमैटिक अरेंज होते हैं और ये क्या होगा? रैंडमली अरेंज होते हैं 3D में। तो इनका क्या होता है? फिक्स शेप होता है, आप बोल सकते हो। शेप होता है या फिर आप बोल सकते हो फिक्स क्या होती है? ज्योमेट्री होती है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है? इनका फिक्स शेप या फिक्स ज्योमेट्री नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होते हैं? रैंडमली अरेंज होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फोर्थ डिफरेंस की बात करूं तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, या फिर आप बोल सकते हो इनका शार्प
मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट? क्योंकि देखो यहां पर देखो एक यूनिट है, देखो ये वाली यूनिट है, बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो देखो यहां पर सेम यूनिट देखो बार बार रिपीट कर रही है, ठीक है ना। तो ये सेम यूनिट सेल से पूरा का पूरा बना हुआ है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, सेम होगा, यानी इसका क्या होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, या फिर बोलते हैं फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा। जबकि यहां पर देखो ये यूनिट सेल अलग है, उसके बाद देखो ये यूनिट सेल डिफरेंट है, ये यूनिट सेल डिफरेंट है। तो ये रैंडमली अरेंज होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल होती है, सब सिस्टमैटिक नहीं होता है, इसलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होता है। इसका क्या होता है, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर है? इसमें एक ही यूनिट बार बार रिपीट करती है और काफी दूर तक रिपीट करती है, इसलिए आप ये बोल सकते हो इसका क्या होगा, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब ये काफी रेंज तक, काफी दूर तक रिपीट करता रहता है यूनिट सेल। जबकि यहां पे क्या होता है, थोड़ी दूर तक क्या होती है, सेम यूनिट सेल होती है, उसके बाद क्या होता है, डिफरेंट यूनिट सेल होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्लियर है? चलो ठीक है। तो चलो मैं और डिफरेंस की बात करूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं, ठीक है ना। जबकि हम लोग एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड। तो ये जो डिफरेंस था क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड में। क्लियर है? चलो ठीक है। तो सॉलिड दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। अब हम लोग पूरे चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। हम लोग इस चैप्टर में एमॉर्फस सॉलिड के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। एक मैंने थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस मैंने लिखा नहीं था, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, इसमें एक डिफरेंस मैंने छोड़ दिया था, चलो डिफरेंस वो लिख देता हूं। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसा मैंने बताया था, एटम्स क्या होते हैं, सिस्टमैटिक अरेंज होते हैं, ठीक है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, एटम सिस्टमैटिक अरेंज नहीं होते हैं, ठीक है, रैंडमली अरेंज होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। तो देखो ये दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है ना। ये एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। एन आइसोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, देखो मैं बता दे रहा हूं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। और आइसोमॉर्फस क्या होते हैं, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। आइसोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, सेम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब देखो हम लोग ये कैसे बोल रहे हैं, देखो जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। एग्जांपल में बात करता हूं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन्स की लेयर होती हैं, और लेयर्स में क्या होता है, लेयर टू लेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्रीली मूव करता है। तो ग्रेफाइट एक डायरेक्शन में क्या होता है, कंडक्टर होता है, बट उस लेयर में वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर पाता है, इसलिए वो लेयर में क्या होता है, ग्रेफाइट इंसुलेटर होता है। मतलब अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं एग्जांपल लेकर, तो ग्रेफाइट एक डायरेक्शन में क्या होता है, कंडक्टर, और दूसरी डायरेक्शन में क्या होता है, इंसुलेटर। मतलब ग्रेफाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टी हो गई, डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में वो कंडक्टर है और दूसरी डायरेक्शन में वो इंसुलेटर है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ये क्या होगा, एन आइसोट्रॉपिक होगा।
क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं आइसोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसका मतलब देखो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सेल है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यूनिट सेल देखो चेंज हो गई, यहाँ पे चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो एटम्स आयन या फिर मॉलिक्यूल होते हैं, जो भी पार्टिकल होते हैं, वो रैंडमली अरेंज होते हैं। तो एक्स एक्सिस में क्या होगा, रैंडम अरेंज होंगे, वाई एक्सिस में भी क्या होगा, रैंडमली अरेंज होंगे, जेड एक्सिस में भी क्या होगा, रैंडमली अरेंज होंगे। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेस पर हम लोग बोलते हैं ये आइसोट्रॉपिक होगा, मतलब एक्स एक्सिस में भी रैंडमली अरेंज है, वाई एक्सिस में भी रैंडमली अरेंज है, एंड जेड एक्सिस में भी क्या है, रैंडमली अरेंज है, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेस पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये आइसोट्रॉपिक नेचर का होगा, ठीक है। तो उन्होंने जो क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड में जो भी एग्जांपल्स डिफरेंस लिखा है वो जनरल डिफरेंस है, ठीक है ना। तो प्लीज वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का देखो क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई किया गया है, एक होता है आयोनिक सॉलिड, सेकंड होगा कोवलेंट सॉलिड, थर्ड क्या होगा, एक होता है मेटालिक सॉलिड, एंड फोर्थ होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर है। अब देखो एक तो हम लोग इसका एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल क्या क्या है, दूसरा इनके बीच में बॉन्ड्स क्या क्या होता है, थर्ड हो गया इनकी कंडक्टिविटी के बारे में, फोर्थ हो गया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। जैसे मैं एग्जांपल्स की बात करूं, आयनिक सॉलिड का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे NaCl, CsCl, ZnS हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कोवलेंट सॉलिड का एग्जांपल हो गया जैसे डायमंड हो गया एंड ग्रेफाइट हो गया। अगर मैं बात करूं मेटालिक सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा, जैसे आयरन जो सॉलिड है उसको बोलते हैं मेटालिक सॉलिड, लिथियम हो गया, कोई भी मेटल ले लो, सोडियम हो गया, Zn हो गया, ये सारे क्या हैं, मेटालिक सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, जिसमें क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर वैन डर वाल्स फोर्स होता है। जैसे कि मान लो H2O को जब तुम आइस बना दोगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। NH3 को जब सॉलिड कर दोगे तो क्या हो गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। P4 हो गया, S8 हो गया, HCl हो गया, ये सारे क्या हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो इनमें एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल जो भी इसके पार्टिकल होते हैं, जैसे इसमें आयंस होता है तो उसमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक सॉलिड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। अगर मैं बात करूं कोवलेंट सॉलिड में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। मेटालिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है एटम्स के बीच में। मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा बॉन्ड होता है, वैन डर वाल्स फोर्स होता है, या फिर आप बोल सकते हो और क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्लियर है, चलो ठीक है। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए इनका हाई NP-BP होता है। कोवलेंट सॉलिड भी क्या होते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो भी हाई होता है। अगर मैं मेटालिक सॉलिड की बात करूं, ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इनका NP और BP क्या होता है, हाई होता है। वैन डर वाल्स फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होते हैं, इसलिए इसका MP और BP क्या होता है, लो होता है। ठीक है, अब मैं चलो बात करता हूं कंडक्टिविटी की। आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड, इनमें सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होगा, तो होगा बेस्ट कंडक्टर होता है मेटालिक सॉलिड। ये क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है इन चारों में। अगर मैं बात करूं इन चारों में बेस्ट इंसुलेटर कौन होता है, तो इसको बोलते हैं बेस्ट इंसुलेटर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है,
अगर मैं बात करूं आयनिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड, अब देखो आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में अगर तुम NaCl सॉलिड लोगे तो उसमें बॉन्ड बना हुआ है, आयन फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब कर सकते हैं, एक तो एक्वस फॉर्म में एंड मोल्टेन फॉर्म में, ठीक है। अब मैं बात करूं कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। जैसे बात करूं डायमंड, डायमंड क्या होता है, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, मतलब ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है। जबकि मैं ग्रेफाइट की बात करूं, ग्रेफाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, मतलब ये क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो एक कंडक्टर भी होते हैं और क्या होते हैं, इंसुलेटर भी होते हैं। क्लियर है, चलो ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया गया है 4 टाइप से, ठीक है ना, आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। उन चारों में उन्होंने डिफरेंस भी देख लिया। जनरल टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग कौन कौन से टर्म, जनरल टर्म्स यूज करते हैं। एक होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं स्पेस लैटिस हो गया, सेकंड क्या होगा, लैटिस पॉइंट, ठीक है। स्पेस लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, डिस्कस करते हैं अभी हम लोग। थर्ड क्या हो गया, क्रिस्टल लैटिस, एंड फोर्थ क्या हो गया, यूनिट सेल, ठीक है। स्पेस लैटिस क्या होता है, बट में सिंपल क्या कर दिए, पॉइंट को 3D में अरेंज कर दो। नॉर्मल एक पॉइंट्स है, ठीक है ना, ये सब पॉइंट्स है, इसको मैंने क्या किया, इसके ऊपर ही पॉइंट्स रख दिए, इसके पीछे भी मैंने क्या रख दिया, पॉइंट्स रख दिया। तो पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, 3D में अरेंज कर दिया। तो बस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। अगर मैं एक पॉइंट की बात करूंगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। ईच पॉइंट ऑफ स्पेस लैटिस इज नोन एज लैटिस पॉइंट। क्लियर है। अब मैंने इस पॉइंट की जगह, जो पॉइंट मैंने 3D में रखा था, अरेंज किया था, उसकी जगह तुम क्या रख दो, आयंस रख दो, क्रिस्टल रख दो। जैसे Na+, हर एक पॉइंट था यहां पर इस टाइप से, तो यहां मैंने क्या रख दिया, आयंस रख दो, यानी क्या रख दिया मैंने, Na+, Cl-, ठीक है। इसके ऊपर ही मैंने क्या रख दिया, अरेंज कर दिया एटम्स, आयंस को। इसके पीछे भी मैंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, मतलब 3D में अरेंज कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सब क्या हो गया तुम्हारा, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या यूनिट है, देखो ये बार बार रिपीट कर रहा है ना, क्या रिपीट कर रहा है, स्क्वायर तो रिपीट नहीं कर रहा है। आप 3D में देखो, 3D में देखोगे तो यहां पर क्या बनेगा, देखो यहां पर हो गया, इसके ऊपर भी एक लेयर है, इसके पीछे भी एक लेयर है, तो यहां पर एक क्यूब बनेगा इस टाइप से, यहां पे क्यूब बन रहा है, ठीक है ना। ये क्यूब क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। जो यूनिट बार बार रिपीट करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस में जो यूनिट बार बार रिपीट करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल, ठीक है। अब मैं बात करता हूं क्रिस्टल लैटिस में कितनी यूनिट सेल होती है। तो क्रिस्टल लैटिस में क्या होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल होती है। यूनिट सेल मतलब जो यूनिट बार बार रिपीट करेगी उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। और क्रिस्टल लैटिस में कितनी यूनिट सेल होती है, इनफाइनाइट यूनिट सेल होती है। और क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल की जो प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी किसकी होती है, क्रिस्टल लैटिस की होती है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में।